आज तक। ड्रग्स केस में एक बहुत बड़ा नाम सामने आ रहा है। बहुत बड़ा नाम है ये। जया साहा से जो पूछताछ हुई है एनसीबी की, लगभग 4 घंटे की ये पूछताछ हुई है और उसमें जो बड़ा नाम सामने आया है वो है फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का। उनके मैनेजर के साथ जो उनकी चैट है वो सामने आई। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस समय जुड़ रहे हैं सीधे मुंबई से। अरविंद, बड़ी खबर ये, एक बहुत बड़ा नाम दीपिका पादुकोण। जी बिल्कुल, देखिए आज तक में दोपहर के वक्त ही बताया था कि डी नाम की एक बड़ी अभिनेत्री का व्हाट्सएप चैट मिला है, लेकिन अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बड़े अधिकारी ने बताया है कि जांच के दौरान दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है। दरअसल जया शाह जिस क्वान कंपनी में काम करती है उनकी मैनेजर है करिश्मा। जया शाह ने पूछताछ में करिश्मा का नाम लिया और करिश्मा को पूछताछ के लिए कल बुलाया गया है और इन्हीं सब के बीच करिश्मा का जो व्हाट्सएप चैट है दीपिका पादुकोण के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिला है, साथ ही साथ ईडी को भी मिला है। ईडी ने साझा किया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से। तो इस तरह के कई व्हाट्सएप चैट थे, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने ये कंफर्म किया है कि जांच के दौरान दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है। ये देखिए श्वेता, समझने वाली बात है कि जया शाह क्वान इंटरनेशनल कंपनी में काम करती हैं और वहां की मैनेजर है करिश्मा। साथ ही साथ क्वान कंपनी का कई बॉलीवुड के बड़े जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उससे कॉन्ट्रैक्ट है और व्हाट्सएप चैट मिला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दीपिका पादुकोण का करिश्मा के साथ, जिसके बाद आज जया शाह से पूछताछ हुई है, कल करिश्मा से पूछताछ होगी और जया शाह और करिश्मा का भी कुछ व्हाट्सएप चैट ड्रग्स की बातचीत को लेकर मिला है। देखिए जया शाह इसमें एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभरती है श्वेता, क्योंकि जया शाह का रिया चक्रवर्ती से भी व्हाट्सएप चैट आया था जिसमें सीबीडी ऑयल की बात हो रही थी। जया शाह का श्रद्धा कपूर से भी व्हाट्सएप चैट आया है। जया शाह का एक और 90 के दशक की जो अभिनेत्री है नम्रता शिरोडकर, उससे व्हाट्सएप चैट आया है और जया शाह की मैनेजर है, जया शाह की कंपनी क्वान कंपनी की मैनेजर है करिश्मा। तो करिश्मा से दीपिका पादुकोण का चैट मिला है, जिसके बाद अब जांच में दीपिका पादुकोण का नाम भी सामने आया है कि अब सब हमने जब नहीं, पर ये जो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं अरविंद, इन सब से क्या पूछताछ करेगी एनसीबी? क्या इन सबको समन भेजा जाएगा? जी देखिए, अभी शुरुआत हुई है, मैं आपको बताऊं श्वेता। और देखिए जिस तरीके से जया शाह से नारकोटिक्स कंट्रोल माफिया सीबीआई और ईडी से पूछताछ की थी, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने हमसे दावा किया था कि दरअसल जया शाह से अभी तक शायद ठीक से पूछताछ नहीं हुई है। जया शाह एक बड़ी प्लेयर है, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर का दावा था, जिसके बाद जया शाह को आज ग्रिल किया गया है क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास काफी एविडेंस। और देखिए सबसे पहले आज तक ने खुलासा किया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक डोजियर तैयार किया है जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के नाम हैं। तो अब आज तक की खबर पर मोहर लगती दिख रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि दीपिका पादुकोण के खिलाफ किस तरह के एविडेंस आते हैं। कल की जो पूछताछ होगी जया शाह से और करिश्मा से जो पूछताछ होगी वो काफी अहम होगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए। करिश्मा क्या कहती है, उनके सामने वो व्हाट्सएप चैट भी दिखाया जाएगा। उसके बाद वो क्या कुछ कहती है उस पर ये निर्भर करेगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम दीपिका पादुकोण को सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाती है या नहीं बुलाती है। लेकिन फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास पहले से ही 4 नाम है, जिसमें सारा अली खान, जिसमें सिमोन खम्बाटा, जिसमें रकुल प्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर है। तो सबसे पहले सम्मन देकर इनको पूछताछ की जाएगी और देखिए पूरी कलियां जोड़ने की यहाँ पर कोशिश कर रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, जिसमें अगर ये किसी आम इंसान के साथ होता, अगर किसी आम इंसान का पता चले कि उसने इस तरह की चैट की है और उसने ड्रग लिया है या ड्रग मंगवाया है, अरेंज करने के लिए कहा है, उस आम इंसान के साथ क्या होता? ये देखिए बिल्कुल जो एक प्रक्रिया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 67 एनडीपीएस एक्ट में, जब भी किसी का कोई नाम सरफेस होता है तो 67 एनडीपीएस एक्ट में सम्मन देती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। और यहाँ मैं आपको बताऊंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 67 एनडीपीएस एक्ट में 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक किसी भी शख्स को बयान देने की इजाजत होती है, उसके बाद ही फिर एक्शन होता है। तो 67 एनडीपीएस एक्ट में जो भी बयान होता है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो कोर्ट में एडमिसिबल होता है। तो अब
जिस तरह से जया शाह से पूछताछ हुई है आज 4 घंटे की, कल भी पूछताछ होगी। जया शाह से आज जब पूछताछ हुई इसके बाद एक नाम और ऐड हुआ है करिश्मा का, जो क्वान कंपनी की मैनेजर है, जया शाह के साथ काम करती है, और दीपिका पादुकोण के साथ करिश्मा का चैट भी है। तो ऐसे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज तक को कम से कम ये जरूर कंफर्म किया है कि जांच के दौरान दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है। अब आने वाले दिनों में अगर कल की बात की जाए तो कल जया शाह से पूछताछ होगी, उसके बाद उनके साथ साथ जो करिश्मा है उनसे पूछताछ होगी। जया शाह और करिश्मा का व्हाट्सएप चैट ड्रग्स को लेकर वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है, कन्फ्रंट कराया जाएगा। साथ ही साथ सुशांत की जो पूर्व मैनेजर है श्रुति मोदी, उनसे भी पूछताछ होगी, तीनों को कन्फ्रंट कराया जाएगा। लेकिन इसमें दिलचस्प चीज में और ऐड करना चाहता हूँ श्वेता, दूसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई की टीम ने कोर्ट में मूव किया है एक एप्लीकेशन और जेल में बंद शोभित चक्रवर्ती और दीपेश सावंत जो सुशांत का मैनेजर है उससे पूछताछ की इजाजत मांगी है। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि दरअसल एक अभिनेत्री जो कि सुशांत के साथ काम कर चुकी है उन पर शिकंजा कसने के लिए उन दोनों से पूछताछ होगी। 67 एनडीपीएस एक्ट में दोनों का बयान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम दर्ज करेगी, उसके बाद फिर शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि एनसीबी मुंबई के पास काफी एविडेंस पहले से है। लेकिन जो बड़ी खबर है जिसका खुलासा पहले एक ही एजेंसी, लेकिन उसके दो अलग अलग स्वरूप के तौर पर हम देखें, अलग अलग जांच भी चल रहे हैं और उसमें अरविंद एक अहम जानकारी हमें दे रहे हैं। विद्या भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। विद्या, एक तरफ जया बच्चन संसद में खड़ी होकर इस बात पर बहुत नाराज होती हैं कि जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करते हो, लेकिन अगर उस थाली को अभी हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है इसमें तो इतने मोटे मोटे छेद हैं कि जया बच्चन क्या बचाव करेंगी, कौन क्या बचाव करेगा। इतने बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ कि इतने